बच्चों, हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं और गुणोत्तर श्रेणी में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है, x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7, x, 7/2 गुणोत्तर श्रेणी में हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x एंड 7/2 आर इन GP। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो संख्याएं हमारे पास 3 दे रखी हैं। एक दे रखी है -2/7, एक x दे रखी है और एक 7/2 दे रखी है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब 3 संख्याएं होती हैं a, b और c, अगर ये 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, GP में हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है, मध्य संख्या होती है, मिडिल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर माध्य, यानी ज्योमेट्रिक मीन्स। अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन्स होता है, इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो b² = होता है AC। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मिडिल टर्म है वो है x, इसको हम लोग कहेंगे गुणोत्तर माध्य। हिंदी में कहेंगे तो गुणोत्तर माध्य और इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स। तो इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा बाकी जो 2 टर्म हैं इनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो -2/7 इंटू -7/2, यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, तो 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड में प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो x की वैल्यू हो गई +-1। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.15, 0.015, 0.0015 इस सीक्वेंस के 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो जब कभी भी हमें सीक्वेंस इस तरीके से मिले कि जिसमें पॉइंट लगा हो, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसके पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, तो हम इसको ले देंगे 15/100, यहाँ ले देंगे 15 यहाँ 3 डिजिट हैं तो 1000, यहाँ भी हो जाएगा 15/10,000 और फिर कॉमा लगा के ले देंगे सो ऑन। और 20 टर्म्स तक का निकालना है, 20 पदों तक हमें इसका सम करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है a = 15/100। हम लोग निकालेंगे r कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकेंड टर्म हमारा 15/1000 और फर्स्ट टर्म है हमारा 15/100, तो ये हो जाएगा 15/1000 इंटू डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इसका करेंगे। तो 15/100 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 100/15 आ जाएगा। तो ये 15 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/10। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉमन रेशियो। और कितने टर्म्स का हमें चाहिए, तो 20 टर्म का चाहिए, तो n = हो जाएगा 20। तो ये हमें a, r और n की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है सम। तो सम के लिए हमारे पास 2 रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन हमारे पास होता है, यहाँ लिख लेते हैं, Sn = a × 1 - r⁻n/1 - r। और एक रिलेशन होता है Sn = a × r⁻n-1/r-1। तो देखिए इस रिलेशन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब r की वैल्यू <1 होती है। तो mod of r is <1, तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। और r की वैल्यू mod of r is greater 1, तो हम ये सेकंड रिलेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी दैट इज़ 1/10 विच इज़ <1। तो हम यहाँ पर r की जगह रखेंगे 1/10। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो यस यहाँ 20 हो जाएगा n की वैल्यू। a इज़ 15/100, 1 माइनस r की वैल्यू हो गई 1/10⁻20 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 15/100 इंटू 1 माइनस, अब देखिए 1 की पावर 20 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 10⁻20 तो यहाँ हो जाएगा 10⁻20, क्योंकि ये दोनों की पावर हो जाएगी तो 1 की पावर 20 मीन्स 1 एंड 10 की पावर 20, तो यहाँ पे 10 की पावर 20 हम लोगों ने लिख ही दिया है।
होल अपान यहाँ 10 1 जा 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 1 जा 10 -1, तो ये हो जाएगा 10 - 1 9 अपान 10। तो एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा S20 = 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, देखिए ये डिनोमिनेटर जो हमारे पास है इसका हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास है 9/10, तो हम लिखेंगे 10/9, और बाकी जो टर्म लिखा है उसको हम लोग एज इट इज़ नोट कर देंगे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा S20 = देखिए हमारे पास ऊपर 1 बच गया तो यहाँ 1 लिख देंगे, और 2 3 जा 6 होता है तो यहाँ 6 आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास है 1 - 1/10⁻²⁻²। तो ये हो गया हमारा 20 टर्म्स का सम जो सीक्वेंस हमको गिवन थी। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है मान ज्ञात कीजिए, समेशन लगा गया है 1 to 11 इन 2 + 3⁻k। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस समेशन। तो इस समेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दिया है यहाँ पर समेशन सिग्मा k = 1 to 11 2 + 3⁻k। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब समेशन अप्लाई किया जाता है तो समेशन जब हम यहाँ 1 से लेके 11 तक लिखा है तो ये k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक दे रखी है, यानी हम k की वैल्यू पहले इसमें रिप्लेस करेंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और इसी तरीके से फाइनली कितना 11 तक हम लोग इसको इसमें रिप्लेस करते रहेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू हम रखते हैं इसमें 1। तो इस पूरे टर्म को हम एज इट इज़ नोट करते हैं 2 प्लस और 3, यहाँ पे k लिखा है, k की जगह क्या लेते हैं 1, और इसको पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर दोबारा से हम इसी टर्म को उतारेंगे और इसमें k की जगह अब रिप्लेस करेंगे 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसको उतारेंगे 2 + 3⁻², अब कितना लिखेंगे k की जगह पे 3, और यही प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक कि हमें इसमें 11 ना रिप्लेस कर दें। तो 2 + 3⁻11। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 रिप्लेस किया, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास टोटल हमने वैल्यू कितनी रखी है 1 से लेके 11, तो ये हमारे पास 11 टर्म्स आ जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 11 टर्म्स। हमारे पास कुल 11 पद होंगे और इन 11 पद हैं तो n का मान 11 यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये हर एक टर्म में 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2, तो हर एक टर्म में 2 2 2 आएगा। तो जब 11 टाइम्स हमें 2 मिलेंगे, 11 बार 2 मिलेगा, तो 2 + 2 + 2 + 2 जब हम 11 बार ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो 22। तो 2 × 11 कर देंगे और ये आ जाएगा 3⁻1 + 3⁻2 + 3⁻3 प्लस डैश 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 3⁻11। तो देखिए 2 वाले टर्म्स को सबको ऐड करके लिख दिया और 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इनको हमने अलग से लिख लिया। तो ये जो हमारे पास बन रही ये एक हमारी बन रही है जीपी। और जीपी के लिए हम लोगों को जब सम करना पड़ता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोट करते हैं ए। तो इस जीपी का जो ए यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि जीपी यहाँ से शुरू हो रही है 3 से। इसके पहले ये जो टर्म है वो जीपी के बाहर है, ये जीपी में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 3। फिर हम लोग निकालेंगे आर। तो आर इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 3² और फर्स्ट टर्म है 3। तो ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। और n इज इक्वल टू कितने टर्म हमारे पास हैं, तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 11 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 3 है एंड 3 इज़ मोर देन 1। तो जब 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो सेकेंड फार्मूला हम लोगों ने भी पढ़ा था Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n-1 अपान r-1, इस रिलेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 11 2 जा 22 और प्लस, तो यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू r इज़ अगेन 3, इसकी पावर कितनी लगाएंगे n, तो n है हमारे पास 11 -1 अपान r-1, तो r की जगह 3 -1, तो ये हो जाएगा 22 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 और हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 12, तो 1 और 11 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। -3 बन जा 3 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय 3 - 1 बिकम्स 2। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, या तो हम एलसीएम ले लें
और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन टर्म्स को अलग अलग लें। तो एलसीएम लेना बेटर विकल्प है यहाँ पर। तो हम एलसीएम लेते तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44, यहाँ आ जाएगा 3^12 माइनस 3। अब देखिए आप 44 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41 प्लस 3^12 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाई 2। और इस पूरे रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 44 प्लस 3^12। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस समेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 तथा गुणनफल 1 है। सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात करना है। तो वी आर गिवन द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ GP इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। वी हैव टू कैलकुलेट द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स ऑफ द GP। तो 2 चीज़ें हमको यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी। तो हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पर ये पढ़ा था कि 3 पद लेने होते हैं तो किस तरीके से सपोज करते हैं, 4 लेने होते हैं तो किस तरीके से सपोज करते हैं। तो यहाँ पर इवन या ऑड का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेने हैं। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि माना GP में गुणोत्तर श्रेणी की है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद। तो पहला पद हो जाएगा A/R, सेकेंड हो जाएगा A और थर्ड हो जाएगा A/R। इसका डिटेल अगर आपको सीखना है तो आप कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पढ़िए, उसमें बहुत डिटेल से हमने लोग इसको डिस्कस किया है। तो इन तीनों टर्म्स का सम दे रखा है 39/10। तो हम यहाँ लिखेंगे A/R प्लस A प्लस R, इन तीनों का सम है 39/10। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो R एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा A और इसके बाद में यहाँ आ जाएगा AR, यहाँ हो जाएगा AR स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। यहाँ पे आप A कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन R इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 10 इंटू A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं। और इसकी अगली बात को देखते हैं, उनका गुणनफल 1 है। तो इन्हीं तीनों नंबर का जब प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट आता है A/R इंटू A जाएगा A/R इंटू AR इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। A 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो A³ इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। तो 1 का जो क्यूब रूट होता है वो 1 ही होता है। तो हमें A की वैल्यू 1 मिल गई है। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो समीकरण 1 में A का मान रखने पर, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिप्लेसिंग द A बाई 1 इन द इक्वेशन नंबर 1 रखने पर, तो यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। तो ये 10 1 जा 10 हो जाएगा और इसको पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 प्लस 10R स्क्वायर माइनस 39R, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये आ जाएगा 10R स्क्वायर, 10R माइनस 39R बिकम्स माइनस 29R और फाइनली 10 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। तो अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर देखिए, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो है 10R स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2R इंटू 5R और द लास्ट टर्म इज़ द अगेन 10। तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 5 और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25R और ये हो जाएगा 2 2 जा 4R और इन दोनों का साइन प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29R। और देखिए मिडिल टर्म हमारे पास 29R है तो 29R की जगह पे हम यही टर्म यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10R स्क्वायर माइनस 25R प्लस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10R स्क्वायर माइनस 25R
प्लस माइनस माइनस 4r एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 5r, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 5। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 5 और दूसरा हो जाएगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई है 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 5/2। यहाँ हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 उधर ट्रांसपोज कर देंगे और ये हो जाएगा 2/5। तो एक ही वैल्यू हमारे पास आई थी 1। तो देखिए ये हमारा जो निकला है ये कॉमन रेशियो आ गया, इसको हम लोग सार अनुपात कहते हैं। तो सार अनुपात का जो मान है वो आएगा या तो आएगा 5/2 या फिर आ जाएगा 2/5। और दूसरा हमें निकालना है पद। तो पद निकालने के लिए जो हमने 3 संख्याएं सपोज की थी, तो पहली संख्या थी a/r, a और तीसरी थी ar। तो ये संख्या हम लोग लिख लेंगे 2 बार और इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर a की वैल्यू है 1, r इज़ 5/2, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 × 5/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा नोमरेटर के साथ में, तो 2 बन जा 2/5 कॉमा 1 और ये 5 बन जा 5/2। या फिर यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 कॉमा 1 कॉमा 1 × 2/5। तो ये हो जाएगा 5/2 कॉमा 1 और ये हो जाएगा 2/5। तो ये हमारे पास संख्याएं आ गई। तो दोनों संख्याएं जो हैं सेम हैं, केवल फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे 2/5 पहले आया और यहाँ पे 2/5 बाद में आया। यहाँ पे 5/2 लास्ट में है, यहाँ 5/2 फर्स्ट टर्म है। तो कि टर्म्स हमारे पास जो होंगे वो ये होंगे और कॉमन रेशियो जो होगा 5/2 कॉमा 2/5 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 3, 3² 3³ डैश के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। तो GP 3, 3² 3³ में कितने पद हम ले लें, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर विच द सम ऑफ दीज GP इज़ 120। तो यहाँ पर इस पूरी GP का सम 120 हो जाए, उसके लिए हमें कितने टर्म्स चाहिए ये हमें पता करना। तो जो GP हमें गिवन है वो है 3, 3² 3³ एंड सो ऑन रखा है, दैट इज़ 120। और वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है ये पता करना। तो जो GP है इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, इसका R हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 3 से एक 3 कैंसिल कर देंगे तो R की वैल्यू 3 आ जाएगी। सम दे रखा है 120 और n कैलकुलेट करना है। तो देखिए R की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तो फार्मूला लग जाएगा S A × r⁻n−1 अपॉन r−1। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ये कर देंगे 120 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 हो गई, R की वैल्यू भी 3 है, r⁻n−1 अपॉन 3−1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 120 इज इक्वल टू 3/2 × 3⁻n−1। तो ये 3/2 यहाँ पर है, इसको जब हम लेफ़्ट में लाएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 का हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 3⁻n−1। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, तो यानी 80 आ जाएगा। तो 80 यहाँ पे आ जाएगा 3⁻n−1। तो ये -1 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो 80 + 1 दैट इज़ हो जाएगा 3⁻n। ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 3⁻n और 81 को हम लोग लिखते हैं 3⁴। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो नंबर इक्वल होते हैं और उनके बेस इक्वल होते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं, पावर्स हैं, वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 4, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो हम 4 टर्म्स का सम करेंगे तो हमें 120 मिल जाएगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16
है तथा अगले तीन पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सारानुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दो जानकारी दी गई हैं कि प्रथम तीन पदों का योगफल 16 है और उसके आगे के जो तीन पद हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, उनका सम है 128। तो हमें उस श्रेणी के लिए प्रथम पद निकालना है, सारानुपात निकालना है और n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का प्रथम पद बराबर a और सार्व अनुपात बराबर r। तो हमारी श्रेणी जीपी क्या हो जाएगी? अगर पहला पद a है और सार्वनुपात r है तो जीपी हमारी क्या हो जाएगी? पहला पद a हो जाएगा, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे ar, देन ar स्क्वायर, देन ar क्यूब, ar रेज़ टू 4, ar रेज़ टू 5। इस तरीके से हमारी ये जीपी बन जाएगी। अब देखिए इसमें जो शुरू के तीन पद हैं, ये इन तीन पदों का योगफल हमारे पास है 16 और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं ar क्यूब प्लस ar रेज़ टू 4 प्लस ar रेज़ टू 5, इनका सम जो है, इन तीन टर्म्स का सम हमारे पास है 128। अब हमें क्या करना है, इसमें से हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इनमें से हम लोग ar क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। तो इसको 1 दे दें नंबर और इसे 2 दे दें। तो हम 2 को क्या करते हैं, इस 2 वाले इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देते। तो ये आ जाएगा ar क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग टर्म से। तो लेफ़्ट साइड यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर और राइट साइड इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम a से a कैंसिल कर देंगे, ये पूरा कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास r क्यूब और 16 से 128 को डिवाइड करेंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा। तो r क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो देखिए दोनों पावर्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया है, यानी सार्व अनुपात हमें मालूम हो गया। तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉमन रेशियो की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में रिप्लेस कर देंगे। तो बेटर होगा कि 1 में रिप्लेस करें क्योंकि यहाँ पे पावर्स हमारे पास छोटी छोटी हैं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हैं। तो a इंटू 1 प्लस इस r की जगह पे 2 और ये r लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू 16। तो a इंटू 1 प्लस 2 और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 16/7। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग कह रहे थे प्रथम पद। तो हमें प्रथम पद मालूम हो गया और कॉमन रेशियो मालूम हो गया। ये दो चीज़ें तो हमको ज्ञात हो गई। अब तीसरी चीज़ हमको निकालनी है n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल निकालने के पहले हमें सबसे पहले r देखना पड़ता है। तो r की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर है वो है 2। तो मॉड ऑफ r जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। तो फार्मूला हम लोग लगाते हैं n पदों के योगफल के लिए। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज़ टू n -1 अपान r -1। तो इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है 16/7 इंटू r इज़ 2, r की वैल्यू 2, यहाँ पावर लगा देंगे n -1 और अपान यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास Sn इज इक्वल टू 16/7, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू n -1 और 2 - 1 हो जाएगा 1। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 और 7 बन जाए 7। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 रेज़ टू n -1। ये आ गया हमारे पास n टर्म्स का सम। तो हमें 3 चीज़ें निकालनी थी। हमें निकालना था कॉमन रेशियो, तो r की वैल्यू 2 आ गई। हमें कैलकुलेट करना था फर्स्ट टर्म, दैट इज़ द 16/7 एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज़ 16/7 इंटू 2 रेज़ टू n -1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है और 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। वी हैव टू फाइंड the GP in which the sum of first 2 term is -4 and the 5th term is 4 times of the third term। तो यहाँ पे ये 2 बातें बताई गई हैं और इनका यूज करके हम लोग श्रेणी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि माना GP इज इक्वल टू AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा a और सेकेंड टर्म हो जाएगा AR, और इन दोनों टर्म्स का सम क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ -4। तो इन दोनों का सम करेंगे इज इक्वल टू -4। हम a कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 + r इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बात क्या बताई गई है उसमें कि फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म को हम लोग कहते हैं a5, और ये फिफ्थ टर्म होता है a × r⁴। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा था उससे कम एक पावर रहती है यहाँ पर। और थर्ड टर्म हमारे पास हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a × r²। यहाँ देख भी सकते हैं आप 1 2 3, ये थर्ड टर्म है। तो अब कह रहा है कि फिफ्थ जो टर्म है दैट इज़ द 4 टाइम्स थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का 4 गुना है। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं a × r⁴, और यहाँ पे 4 × एक थर्ड टर्म की वैल्यू ले लेते हैं ar²। तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, और इस r² से जब हम यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 r कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा r² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जब स्क्वायर हम रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड में लगेगा प्लस माइनस √4, और √4 होता है 2। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है +-2। तो एक बार हम r ले लेंगे 2, और एक बार हम ले लेंगे -2। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, तो 1 इक्वेशन है 1 a × 1 + r इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग एक बार 2 रखते हैं, तो 1 + 2 दैट इज़ -4। तो a यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 बिकम्स 3 इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/3। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। और हमारी जो GP है वो क्या थी, तो GP हमारे पास थी AR ar² ar³ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं, तो ये है -4/3, -4/3 इंटू r की वैल्यू 2 ले रखी है हमने यहाँ पर, तो इंटू 2 -4/3 इंटू 2² -4/3 इंटू 2³, और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4/3, 4 2 जा 8, तो -8/3, ये 4 4 जा 16, तो -16/3, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, तो 8 4 जा 32/3। ये हमारे पास GP हो सकती है। या फिर r की जो सेकेंड वैल्यू आई उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसी टर्म को हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको फिर से लिख लेंगे, और इसमें r की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे -2। तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -4। तो ये आ जाएगा 1 - 2 बिकम्स -1 इज इक्वल टू -4। तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो -4/-1। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और r की वैल्यू थी -2। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास GP हमने सपोज की कंसीडर की है क्वेश्चन में, वो GP हमारे पास है ar² ar³। तो हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो हम a की जगह पे रखेंगे 4, और यहाँ पर भी 4 × -2, यहाँ पे हो जाएगा 4 × -2², 4 × -2³। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई, तो -4 2 जा 8, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 4 जा हो जाएगा 16, और यहाँ पे -2³ करेंगे तो 8 8 4 जा -8 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो एक टर्म प्लस का और एक टर्म माइनस का। तो हमारे पास 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हमारा रिजल्ट होगा -4/3, -8/3, -16/3, -32/3, या फिर हमारी GP हो सकती है 4, -8, -16, -32। तो ये 2 हमारे रिजल्ट होंगे, और दोनों रिजल्ट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप लोग लगाइए और कॉन्सेप्ट को पढ़िए। तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से ये समझ में आएगी। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए, और ताकि उसको आपको फिर जानकारी दी जा सके। आप सब लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।